बात कर परमेश्वर, हर एक हृदयों को चून तैयार कर लोगों को। प्रभु जी, महिमा आदर केवल आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर पिता की नाम की महिमा हो। आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन के साथ आप लोग के बीच में आने के लिए और एक बार परमेश्वर ने मेरा जीवन में अवसर दिया है। इस अवसर को मैं बहुत बहुत बहुमूल्य समझता हूं कि प्रभु की वचन सीखने और समझने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया है। आइए आज वचन की ओर हम जाएंगे, यीशु मसीह के आगमन के बारे में, और यीशु मसीह के आगमन में हम कैसे तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। हमें कैसे तैयार होना चाहिए उसके बारे में आज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सब लोग ध्यान से वचन की ओर अपने मन लगाए। एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 16 और 17 वचन में पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूके जाएंगी, और जो मसीह में है, मसीह में मरे हैं, वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करें। आमीन। परमेश्वर के आगमन में क्या होगा, वो बातों को हमने यहां पर पढ़ा है। प्रभु के आगमन में तुरही फूकेंगे, स्वर्गदूत की तुरही फूकेंगे। हालेलुया। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूका जाएगी। उस समय मसीह में जो मरे हैं, हमसे पहले जो मसीह में था, विश्वास जीवन में था, हालेलुया, वो लोग पहले जी उठेंगे। हालेलुया। जो जीवित है वो पहले नहीं होगा, जो पहले मर गया है, मसीह में जो सो गया, वो पहले जी उठेंगे, और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ हम बादलों पर उठा लिया जाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत बड़े वायदा है ये, और वो कोई इस दुनिया में ऐसा वायदा अभी तक आज तक नहीं दिया। हालेलुया। सब लोग चाहते हैं, विश्वासी लोग भी चाहते हैं, अविश्वासी लोग भी चाहते हैं, अन्य जाति के लोग भी चाहते हैं मुझे स्वर्ग में जाना। कोई नहीं चाहता है नरक जाने के लिए। हालेलुया। हम भी चाहते हैं प्रभु के आगमन में हम भी परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उठा लिया जाए। कितना सौभाग्य की बात है। हालेलुया। परमेश्वर जो तैयार किया है, हालेलुया, उस जगह पर परमेश्वर के साथ, हालेलुया, जहां परमेश्वर रहता है उस स्वर्ग में प्रभु के साथ रहने के लिए हम सब लोग चाहते हैं। हालेलुया। पाप करने वाला लोग भी, यीशु मसीह को नहीं जानने वाला लोग भी, हालेलुया, अन्य जातियों के लोग भी चाहते हैं मुझे स्वर्ग में जाना है। हालेलुया। लेकिन आज हम सीखेंगे, समझेंगे स्वर्ग में जाने के लिए हमारी तैयारी कैसा होना चाहिए। हालेलुया। हमें सबको मालूम है, यीशु मसीह को ग्रहण कर कर, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर मानकर, पानी में डूबकर बपतिस्मा लेकर पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति केवल स्वर्ग राज्य में प्रवेश होंगे। ये बात हम सबको मालूम है, लेकिन और कुछ बातों को आज हम सीखेंगे, समझेंगे। हालेलुया। दूसरे तिमोथी 3 अध्याय उसके 1 से पढ़ेंगे। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में
कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, बले के बेरी, विश्वासघाती, डीख, घमंडी और परमेश्वर के नहीं परंतु वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे व्यक्ति के वेश तो डरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। आमीन। पर ये स्मरण रखिए, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया। आज भी बहुत सारे क्लेश, कठिन समय से हम जा रहा है। दुनिया की ओर हम देखेंगे, मसीह लोगों को सताया जा रहा है। हालेलुया। कलीसिया तोड़े जा रहा है, प्रार्थना करने के लिए अनुमति नहीं है। कई सारे चर्च को बंद करने के लिए हालेलुया अप्रूवल लेकर लोग बैठे हैं। हालेलुया। इसी स्थिति है आज हमारे देश में। लेकिन हम हालेलुया उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दे। हालेलुया। कलीसिया आज के समय में कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। परमेश्वर की दासों को मार रहा है, प्रभु की लोगों को हालेलुया जेल में भेज रहा है। कारण क्या है? सुसमाचार। सुसमाचार बोलने से लोगों के अंदर मन परिवर्तन होते हैं। हालेलुया। उसके कारण वो लोग यीशु मसीह के पीछे चलने लगता है। हालेलुया। इसी कारण हालेलुया कहीं परमेश्वर की दासी लोग, प्रभु की लोग आज बंदी गृह में है। हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। ये अंतिम समय है। अंतिम समय में हालेलुया दिनों में ये कठिन समय होंगे। आपको, मुझे और आपको विश्वास में बने रहने के लिए कठिन समय होंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे कितना भी कठिन समय हो, हम अपने विश्वास को ना खोए। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने विश्वास को ना छोड़े। हालेलुया। हमें ये नहीं बोल सकते हैं कल ऐसा मंच में हम आकर परमेश्वर की वचन को सीखने के लिए, सुनने के लिए अवसर मिलेगा या ना मिलेगा, हम नहीं बोल सकते हैं। इसलिए प्यारों, जब आपको अवसर मिलते हैं, परमेश्वर आपको अवसर देते हैं, इसको बड़ी ध्यान से प्रभु की वचन सीखने के लिए, समझने के लिए हालेलुया कोशिश करना। क्योंकि बरमाने वाला लोग, कई लोग निगला है परमेश्वर की लोगों को कैसा भी करके बरमाए। ये अंतिम समय है। हालेलुया। हालेलुया। आराधना करने का समय आपको मिलते हैं। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में आने का समय आपको मिलते हैं, तो आप जरूर जाना प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। कठिन समय होंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होंगे। हालेलुया। देखो हमारे आजू बाजू में नजर लगा के सब लोग स्वार्थी बन गया। मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा कलीसिया, मेरे लोग। हालेलुया। यही चिंता है हर सबके अंदर। हालेलुया। हालेलुया। अलग अलग कलीसिया के नाम डालकर हम प्रभु को आराधना करते हैं, लेकिन एक कलीसिया के लोगों को दूसरे कलीसिया के लोगों से प्यार नहीं है। क्या वो भी परमेश्वर की संतान नहीं है? हालेलुया। वचन में लिखा है, हम में से हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के शरीर के एक एक अंग है। तो क्यों हम दूसरे कलीसिया के लोगों से हालेलुया प्रेम नहीं कर पाते हैं? हम स्वार्थी बन गई। हालेलुया। हालेलुया। कई लोगों को दूसरे कलीसिया में जाने के लिए, वहां की संगति को प्रार्थना में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं देते। ऐसे सिखाने वाला लोग है। हालेलुया। हालेलुया। मैं किसी का कलीसिया का नाम नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन एक्चुअली ये हो रहा है, ये शुरू से हो रहा है।
हालेलुया, तो हमारी अंदर वो प्रेम है। हालेलुया प्यारों, केवल इंडिया का लोग, पाकिस्तान का लोग, जर्मनी के लोग, इसराइल के लोग, हालेलुया, जहां जहां हालेलुया मसीह को आराधना करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ हर एक व्यक्ति उस कलीसिया की अंग है, जो परमेश्वर की शरीर। हालेलुया, जब प्रभु की शरीर हालेलुया पूरा अगर कलीसिया बनना है, तो हर एक व्यक्ति उसकी शरीर के एक एक अंग है, वो सब मिलेगा, तभी वो पूरा कलीसिया बन जाए। स्वार्थी होंगे लोग, लोभी, डिगमान, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित। हालेलुया, हालेलुया, एक दूसरे के कामों को, बातों को, पापों को क्षमा करने का तक हमारे अंदर क्षमता नहीं है। दया रहित होंगे। हालेलुया, हमारे भाई बहनों, मसीह में जो भाई बहन लोग कहीं तकलीफ में हैं, उन्हें मदद करने के लिए वो उनके अंदर कोई दया नहीं है। पैसा बैंक में डाल डाल कर इकट्ठा करके रखेंगे, 1 रुपया भी उसमें से नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया, जब हालेलुया मेरे भाई और बहन वो तकलीफ में रहते हैं, उसके जीने के लिए तकलीफ में है, उस समय हम उसको मदद नहीं कर पा रहे, तो कब हम मदद करेंगे? हालेलुया, दुनिया में जो कुछ प्राप्त करेगा सब यहां पर छोड़कर जाना होगा। हालेलुया, वे भक्ति का वेश तो डरेंगे। हालेलुया, मूछ दाढ़ी शेविंग करके व्हाइट कपड़ा पहनकर हालेलुया हम पवित्र जीवन जी रहा है, ऐसा दिखाने से कोई पवित्र नहीं बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, भक्ति का वेश है, ये वेश धारण किया है, भक्ति का वेश। हालेलुया, हालेलुया, क्या करना है? ऐसों से परे रहना, ऐसा लोगों से मुझे और आपको परे रहना है, उसके साथ कोई संगति नहीं रखना है। हालेलुया, वहां से मुझे और आपको हटना है, क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर ने चुन लिया है कि हालेलुया मुझे और आपको परमेश्वर अनंत काल के लिए हालेलुया इस देश में चुन कर रखा है। उस अनंत काल की हालेलुया उस बारिश मुझे और आपसे ना नष्ट होने के लिए ऐसा लोगों के साथ संगति नहीं रखना। दमना हंथनी वैश्य प्रौढ़िया रगतनी। मैं विश्वास करता हूं मेरे बातों को आपको समझ में आ रहा है। चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो प्रभु की सेवा करने वाला हो, हालेलुया, हालेलुया, चाहे वो अगुआ हो, लेकिन उनके अंदर ऐसे कामों को यदि देखता है, उसे आपको परे रहना है। हालेलुया, वृक्ष को उसकी फल से जानने के लिए आज जान सकता है, वृक्ष को उसकी फल से जान सकता है। एक मनुष्य को उनकी स्वभाव से, उनकी मुंह से निकलने वाला बातों से, उसकी चाल चलन से परख सकता है ये व्यक्ति हालेलुया विश्वासी है क्या, प्रभु की भय मानने वाला है क्या, परमेश्वर की आधार पर, वचन की आधार पर चलने वाला है क्या, परख सकता है। लेकिन हम में से कई लोग हालेलुया परखते नहीं है, जो आने वाला सबको ले लेते हैं। इसलिए हालेलुया कहीं प्रॉब्लम्स हमारा जीवन में होते हैं। हालेलुया, इसलिए हमें इसमें से परे रहना है, ये सारों में से परे रहना है। उसके 10वें वचन से पढ़ेंगे, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उड़ाने में मेरे साथ दिया। पौलुस तीमुथियुस को ये चिट्ठी लिखकर उसको बताता है। हालेलुया, पौलुस ने तीमुथियुस को यहाँ एक सेवा नियुक्त किया। उस तीमुथियुस
के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। इसलिए तुम्हारी हालेलुया उस अनंत काल का जीवन तुम्हारे हाथों से छीना ना जाए, नष्ट ना होने पाए। इसलिए क्या करना है तुम्हें? परंतु तूने उपदेश देना है, खरे उपदेश, परमेश्वर की वचन से प्रचार करना है, लोगों को सिखाना है, लोगों को समझाना है, गलत क्या है, सच क्या है, कैसे चलना है, कैसा चाल चलन होना चाहिए, ये सिखाना है। हालेलुया। आजकल कई लोगों को डर लगता है वचन को कड़ा से प्रचार करने के लिए, सोचता है वो नाराज हो जाएंगे। हालेलुया। सोचता है वो कलीसिया में नहीं आएंगे, सोचता है वो दान दशांश नहीं देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको किसके लिए छू कर रखा है? खरा उपदेश देना, प्रभु की वचन को प्यार करने वाला कलीसिया में बने रहेंगे, नहीं मानने वाला चला जाएगा। हालेलुया। प्रभु को प्रेम करने वाला, परमेश्वर की सच्चा वचन कड़ाई से प्रचार करने से, उपदेश देने से नहीं जाएंगे, वो बने रहेंगे, अपने आप को तैयार करेगा वो। हालेलुया। नहीं मानने का मनसा है, उपदेश नहीं सुनना है, ऐसा वाला लोग जाएगा। हालेलुया। जाने वाला लोग कहां जाएगा? शैतान की हाथ में जाएगा, अनंत काल की नरक में जाएगा। उपदेश सच्चाई से उपदेश देना है, चाल चलन ठीक करना है, मनसा तुम्हारा उद्देश्य हालेलुया सही होना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक भी आदमी नष्ट ना हो, कोई भी बरमाने ना पाए, कोई भी गिर ना जाने पाए, किसी भी व्यक्ति नष्ट ना हो। इसलिए मनसा ये होना चाहिए, मनसा ये नहीं होना चाहिए उसके पॉकेट में जो पैसा है वो मेरे हाथ में आना नहीं होना चाहिए। अरे अगर परमेश्वर आपको, मुझे और आपको सेवा के लिए बुलाया है तो प्रभु मेरे और आपको काम देखेंगे, मेरे और आपको जरूरतों को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। विश्वास, विश्वास होना चाहिए, सहनशीलता, प्रेम, धीरज, सताए जाने और दुख उठाने से हालेलुया कोई उसमें से पीछे नहीं जाना। तीमुथियुस को ये सिखा रहे पौलुस, ऐसा होना चाहिए। हर एक कलीसिया का परमेश्वर के दास लोग हालेलुया जो परमेश्वर ने उनके हाथों में दिया हुआ लोगों को ऐसा सिखाना चाहिए, वचन में हालेलुया मजबूत कराना चाहिए। एक वचन में पढ़ना चाहता हूं। भजन संगीता 40:2, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। परमेश्वर ने मुझे और आपको कहां से निकाला? सत्यानाश की गड्ढा और दलदल की कीच। एक पानी में यदि कोई गिरता उसको तैर के हालेलुया उसको उधर से बच सकता है, नहीं तो यदि कोई देखा हालेलुया उसको पानी में उतर के उसको बचा सकता है। लेकिन दलदल की कीच में गिरा हुआ हालेलुया उस सत्यानाश की गड्ढा में, उस कुंड में गिरा हुआ आदमी को हालेलुया वो अपने आप उधर से बच नहीं सकता है। हालेलुया बचने के लिए कोशिश करेंगे लेकिन वो धीरे 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 उसी में डूब जाएंगे। और एक व्यक्ति बाहर से उस सत्यानाश की गड्ढा में आकर उसको वहां से निकाल नहीं सकते हैं। अपने जान गंवाने के लिए कोई तैयार होंगे? हालेलुया। ये क्या है? ये दलदल की कीच और ये सत्यानाश की गड्ढा, ये पाप है। हालेलुया। पाप की अंदर गिरे हुए व्यक्ति को वो अपने आप को नहीं बचा सकता। कोई कर्म करने से हालेलुया, कोई अच्छा काम करने से हालेलुया, कोई प्रयत्न करने से वहां से नहीं बच सकता है। और इस पाप में है हर एक मनुष्य। इसलिए एक पापी व्यक्ति, एक पापी मनुष्य दूसरे पापी को कैसा बचा पाएंगे?
हालेलुया। इसलिए पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया मानव शरीर को धारण कर कर इस दुनिया में आया, इस सत्यानाश की कुंड में, इस सत्यानाश की गड्ढा में, हालेलुया ये दलदल की कीच में डूब के मरने वाला मुझे और आपको बचाने के लिए हालेलुया पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आया। उसकी लहू के द्वारा मुझे और आपको मेरे पापों से मुक्ति मिली है। हालेलुया, हालेलुया। एक पापी मनुष्य को नहीं बचा सकता है दूसरे मनुष्य, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आया है, हालेलुया, उस बचाया हुआ मनुष्य को, हालेलुया यीशु मसीह का लहू के द्वारा खरीदा हुआ, हालेलुया पाप की मुक्ति पाया हुआ मनुष्य को परमेश्वर ने एक वायदा दिया, अनंतकाल का जीवन। हालेलुया, उस जीवन में जाने के लिए मुझे और आपको हर दिन तैयारी के साथ रहना होंगे। हालेलुया। हम और एक वचन पढ़ेंगे, दूसरे तिमोथी उसकी 4 अध्याय का 1 से पढ़ेंगे। परमेश्वर और मसीह यीशु को ग्रहण करके जो परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रगट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर। हालेलुया। समय और असमय तैयार रहना। जितने लोगों को परमेश्वर ने वचन की प्रचार करने के लिए हालेलुया कृपा दिया है, हालेलुया वचन सिखाने के लिए कृपा दिया है, इन दिनों में हम वो काम ज्यादा करना चाहिए। क्योंकि कई लोग हालेलुया वचन की सच्चाइयों को, गहराइयों को नहीं जानने के कारण वो भरमाया जाता है। हालेलुया, वो भरमाया जाता है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है, वचन की प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे। तैयारी रहना है हमें। हालेलुया। मैं अपने आप को इंक्लूड कर एक सवाल मैं यहां रखना चाहता हूं, क्या हम प्रभु की आगमन की तैयारी में है? हालेलुया। हमारे जीवन में वो तैयारी दिखता है? हालेलुया। या केवल हम मसीह लोग हैं, उद्धार पाया हुआ लोग हैं बोलकर हम अपने जीवन को हालेलुया बिता रहे हैं क्या? प्यारो, यदि मेरे अंदर और आपके अंदर वो तैयारी है तो हमारे जीवनों में वो प्रकट होता है। मैं कई लोगों को देखा हूं, हालेलुया आराधना के दिन कलीसिया में आते हैं, हालेलुया, हालेलुया यदि 9 बजे आराधना चालू होता है, 10 बजे के बाद आता है, शुरू का प्रार्थना नहीं मिलेगा। जो आराधना गाना गाकर हम परमेश्वर को आराधना करते हैं, वो आराधना में वो शामिल नहीं होते हैं। उसके बाद जो गवाही होते हैं, प्रार्थना होते हैं, ये इसमें वो शामिल नहीं होते हैं। केवल वचन की प्रचार सुनने के लिए वो आते हैं और बीच में उड़कर चला जाता है। ऐसा लोग प्रभु की आगमन की तैयारी के इंतजार में है क्या? हालेलुया, हालेलुया। वो केवल 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 हाजिरी लगा कर जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में ये लिखा है, जीवन की पुस्तक में से मैं उसकी नाम काटूंगा। क्या होगा? हालेलुया। अंतिम समय में जब स्वर्ग में जाएंगे, ये किताबें खोलेंगे, हालेलुया जीवन की किताबें खोलेंगे, उसमें मेरे और आपके नाम अगर नहीं पाया, सोचना मैं और आप कहां जाना पड़ेगा। इसलिए समय और असमय, हालेलुया, जब हम समय मिलते हैं प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए, उसको तुच्छ नहीं जानना है। हालेलुया, उस अवसर को नष्ट नहीं करना है। हालेलुया, हो सके उसी दिन परमेश्वर आपसे बात करना चाहता हो तो आपका जीवन से यदि आप नहीं गया
चर्च में नहीं गया, संगति में नहीं गया, आपका जीवन से वो नष्ट हो जाएगा। तैयारी के साथ रहना है, दुनियादारी के लोगों के साथ हालेलुया हमें मिले नहीं रहना है, बचे रहना है। हम अपने आप को बचा कर रखना है, हमारी जीवन को पवित्रताई में रखना है। हालेलुया। और डांट और समझा, जो नहीं सुनता है उसको डांटना है और उसको समझाना है, क्योंकि वो भी नष्ट ना होने पाए। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सहेंगे, पर कानों की कुचली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश को बटोर लेंगे। कलीसियाओं में क्या चल रहा है? परमेश्वर के दासों खरा उपदेश देते हैं, लोगों को यदि गलती देखते हैं तो डांटते हैं, तो कमेटी बैठेंगे, बोलेंगे इस दास को हटाओ यहां से, हालेलुया, दूसरों को लेकर आओ, हालेलुया। वो भी आएंगे, वो भी प्रभु की कृपा से खरा उपदेश देके डांटेंगे, उसको भी निकालेंगे, तीसरों को लेकर आएंगे। हालेलुया। प्रभु की वचन क्या बोल रहा है? हालेलुया। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सहेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, यदि कोई प्रभु के दास वचन की प्रचार कर रहे, हालेलुया, उसने खरा उपदेश दे रहे, यदि हमारी जीवन की कमी उस प्रचार में मुझे और आपको महसूस कर रहा है, वो जानबूझ के हमें ताना नहीं मार रहे। परमेश्वर की आत्मा उनके मुंह से वचनों के द्वारा मुझे और आपको डांट रहा है, प्रभु सुधर जा तू, नहीं है तो तू आनंद काल की नरक में चला जाएगा। हालेलुया। डांट सहन करने के लिए हमें इच्छा नहीं है। कौन डांट रहे? प्रभु की दास नहीं डांट रहा है, प्रभु अपने वचनों से मुझे और आपको डांट रहे। किस लिए डांट रहा है? यदि हमारी अंदर गलती ही नहीं है तो हमें कैसे चोट पहुंचेंगे हृदय में? हालेलुया। जो पत्रोस खड़ा होकर यहूदियों के बीच में प्रचार किया, वचन में लिखा है उसके हृदय को छेद आ गया। हालेलुया। क्या किया? वो लोग उधर के उधर से उड़कर भागकर नहीं गया, बोला उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? हालेलुया। उसी दिन 3000 लोग हालेलुया एक ही प्रचार में बपतिस्मा पाकर प्रभु की राज्य में प्रवेश होगा। आज उस अनुभव में आया हुआ मैं और आप परमेश्वर से डांट सुनने से हम फिर जाता है, हम भटक जाता है। हालेलुया। अपने मन के अनुसार, अपने कानों के कुचली के अनुसार हालेलुया प्रचारकों को हम ढूंढते हैं। हालेलुया। तुझे आशीष मिलेगा, तुझे बंगला मिलेगा, तुझे अच्छा गाड़ी मिलेगा, हालेलुया, तुम देश के टॉप बनोगे, फरमाए जाएंगे। भाई और बहनों, कुछ होने वाला नहीं है। जब प्रभु की ओर से यदि आपको आशीष नहीं मिलते हैं, हालेलुया, उस आशीष क्या काम का है आपका? हालेलुया। इसलिए हालेलुया ऐसा उपदेश के पीछे ना जाना और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब बातों से सावधान रह। सावधान रहना है मुझे और आप, नहीं है तो मैं और आप भरमाया जाएंगे। चिन्ह और चमत्कार करने वाला लोग अंतिम दिनों में आएंगे। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार कर कर हालेलुया भरमाएंगे, बोलेंगे यहाँ प्रभु के बड़े काम हो रहे हैं, इस कलीसिया में परमेश्वर की बड़े सामर्थ है, यहाँ आओ। फरमाना ना जाए भाई बहनों, परमेश्वर की वचन पर ध्यान लगाना है, शिक्षा को प्राप्त करना है, खरा उपदेश में चलना है। अगर नहीं है, हम अपने मन की मर्जी के अनुसार चलेंगे, उस भेड़ के समान होंगे। कौन सा भेड़? जिस चरवाहे के हाथ में 100 भेड़ थे, उसमें से एक खो गया। हालेलुया। खोया हुआ को ढूंढने के लिए यीशु मसीह
2025 साल पहले इस दुनिया में आया, 3.5 साल सेवा किया, वचन सिखाया, आज्ञा दिया, परमेश्वर की वचन मुझे और आपको दिया, वो आज हमारे हाथ में है। आज हम उस वचन को सीख रहा है। अभी खोए हुए को ढूंढने के लिए नहीं आएगा, अंतिम न्याय विधि के लिए वो आने वाला है। हालेलुया। खोए हुए लोग कैसे वापस आना है, मुझे और आपको वचन के द्वारा परमेश्वर ने सिखाया। हालेलुया। उस उठाव पुत्र की चरित्र को जानो, समझो। वो अपने पिता की घर छोड़कर दुनिया की सारे मस्ती मगन में निकल गई, सारे संपत्ति लेकर। लेकिन कुछ दिन के बाद उसके सारे संपत्ति खत्म हो गया तो उसको अपने पिता की भवन को याद आया। याद कैसे आया? खाने नहीं मिला, सुअर खाने वाला खाना, सुअर की खाना खाना पड़ा तो अपने पिता की भवन को याद आया। मेरे पिता की भवन में बहुत सारे काम करने वाला लोग हैं, वो लोग अच्छा खाना खा रहे। ठीक है, गलती हो गया, लेकिन मन परिवर्तन करके आने का एक इच्छा मुझे और आपको होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह तुम्हारी हृदय की दरवाजा के सामने आकर खटखटा दे। वचन में लिखा है, यदि कोई मेरे शब्द सुने और दरवाजा खोले तो मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ हालेलुया भोजन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की अपने जीवन में स्वीकार करो। हालेलुया। वचन में ऐसे भी लिखा है, पाप तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। हालेलुया, उसकी इच्छा तुझ पर है। हालेलुया। हमेशा वो मुझे और आपको गिराना चाहता है। शैतान गर्जन करने वाला सिंह की समान हमारी चारों ओर है, हमें फाड़ खाने के लिए। शैतान की शक्तियां हमारे चारों ओर है, कैसा भी करके मुझे और आपको गिराने के लिए वो योजना बनाएंगे, लेकिन हम उस योजना में नहीं फंसना है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया हमें सावधानी से रहना है। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अपने अर्थ के समान उंडे ले जाता हूं और मेरे कुछ का समय आ पहुंचका। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने की प्रिय जानता है। हालेलुया। यदि मैं और आप परमेश्वर की आने का इंतजार की तैयारी में है, अपने जीवन को हम पवित्र बनाकर उसके लिए तैयारी में रहता है, तो जरूर परमेश्वर के साथ हम जाएंगे। और एक वचन पढ़ेंगे, दूसरे पत्रोस 30:8। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारी विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो। परमेश्वर देर नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर थोड़ा से रुक गया। हालेलुया। उसकी आने का चिन्ह और चमत्कार सारे दुनिया में प्रकट हो रहा है। हालेलुया। वो स्वर्ग में से निकलने का तैयारी में है। हालेलुया। स्वर्ग में से निकलने का तैयारी में है। हालेलुया। सब कुछ तैयार हो चुका है, लेकिन थोड़ा से ठहर गया। क्यों? बपतिस्मा लिया हुआ मैं और आप, परमेश्वर ने बुलाकर इस दुनिया से चूक कर अलग किया हुआ मैं और आप, पवित्र जीवन में आने के बाद, परमेश्वर की अनुग्रह को चखने के बाद
हमारा जीवन में गलती होने के कारण इस समय यदि प्रभु आया, शायद मैं और आप नष्ट हो सकता है उस अनंत काल का जीवन के लिए। लेकिन मुझे और आपको आज एक और अवसर मिला है अपने आप को परखने के लिए, मेरे जीवन में कोई कमी है क्या? यीशु का आगमन पर, हालेलुया, मैं प्रभु के साथ बादलों पर उठा ले जाने के लिए उसको रोकने वाला कोई बात मेरे और जीवन में है क्या? वो याद कर कर, मन परिवर्तन कर कर, प्रभु से और क्षमा पाकर अपना जीवन को तैयार करने के लिए एक और दिन, एक और अवसर प्रभु हमें दिया है। ये ही एक देरी है। हालेलुया, ज्यादा समय वो देर नहीं करेगा, ज्यादा समय वो देर नहीं करेगा, लेकिन वो आएगा। जब वो आएगा, जो तैयारी के साथ जितने लोग बैठेंगे प्रभु यीशु मसीह का आगमन पर, उसके इंतजार में बैठेंगे, वो उठा लिया जाएगा। हालेलुया, लोग समझते हैं देर है, 2025 साल से बोल रहे आ जाएगा, कल आएगा, अभी आएगा, हालेलुया, लेकिन यीशु मसीह को भी नहीं मालूम है मुझे कब जाना है। पिता परमेश्वर ने उसको थोड़ा समय के लिए रोक कर रखा है। जिस दिन पिता परमेश्वर बोलेगा, बेटा तू जा, अपना लोगों को लेकर आ, हालेलुया, उस समय मैं और आप नष्ट नहीं होना प्यार। हालेलुया, यदि हम इस जीवन में, इस पृथ्वी में इतना परिश्रम करके पवित्र जीवन को हम जी रहा है, आखिरी समय तक उसको उसमें बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया, कई लोग ऐसा है, वो भाई प्रार्थना नहीं कर रहे, ये भाई प्रार्थना नहीं कर रहे, उसकी चाल चलन ऐसा है, इसकी चाल चलन ऐसा है, तो मैं भी ऐसे जिएंगे, नष्ट हो जाएंगे आप। किसी को नहीं देखना है, मुझे और आपको उस सत्यनाश की गड्ढा में से, हालेलुया, वो दलदल की कीच में से प्रभु ने आपके अपने हाथ बढ़ाकर उसमें से उठा लिया। हालेलुया, इस दुनिया की लोगों को बीच में से मुझे और आपको परमेश्वर ने उठाकर अपना लिया, कीमत दिया, कीमत चुकाया, यीशु का लहू चुकाकर परमेश्वर ने अपना लिया। मेरे और आपका जीवन नष्ट नहीं होना है, हमें बादलों पर यीशु के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना है। मुझे दिया हुआ समय यहाँ पर समाप्त हो चुका। आइए अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, सुबह दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में था। परमेश्वर पिता, आपने मुझे अवसर दिया प्रभु जी, आज इस सुबह के समय जितने लोग इस मंच में था, परमेश्वर वचन सुनाया, उनको मैंने प्रभु के आगमन के बारे में समझाया, सिखाया, वचनों के द्वारा उन्हें सिखाया। हालेलुया, प्रभु आगमन के लिए, प्रभु आपके आगमन के लिए कैसे तैयार रहना है, उस बातों को मैंने बताया। प्रभु कोई भी व्यक्ति नष्ट होने ना देना परमेश्वर पिता। प्रभु यदि किसी के अंदर पाप है, उसको मन परिवर्तन होने का, अपने पापों को छोड़ने के लिए एक और दिन, एक समय प्रभु आपने दिया, मुझे भी दिया है परमेश्वर पिता। हम अपने आप को जांचने के लिए समय दिया, परखने के लिए समय दिया है प्रभु जी। हमें तैयार करने के लिए अवसर दे, अपने जीवन को तैयार करने के लिए अवसर दे। दूसरों को, जैसे पौलुस ने तीमुथियुस को आज्ञा दिया है, हालेलुया, उसी प्रकार दूसरों को वचन सिखाने के लिए, डांटने के लिए, समझाने के लिए, उसको भी बचाने के लिए कृपा दे। इस वचनों के द्वारा हमें आशीषित कर, मान और महिमा प्रभु केवल आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण करता। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।